बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज का एक और ख़ूबसूरत दिन का सूरज तलू हो चुका है और लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आज के दिन का पहला मुकाबला अलियोट और शेर बगला के दरमियान खेला जाने वाला है। यहाँ पे शेर बगला ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और अब गेंदबाजी करने के लिए कैसर बॉलिंग के निशान पर आ चुके हैं। सामना करने के लिए उमैर और हशाम दोनों विकेटों में मौजूद हैं। स्ट्राइक संभालेंगे, फेस करेंगे हशाम और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पे उमैर मौजूद हैं जो अपनी टीम के कैप्टन स्किपर भी हैं। और यहाँ पे पहले बॉल का आगाज़ होने को जा रहा है। बॉलर कैसर अपने बॉलिंग पॉइंट पे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह, पहला बॉल, सीधा बॉल, गुड लेंथ पे डाला इस बॉल को और डिफेंसिवली इस बॉल को रोका। दूसरा बॉल इस दफा पॉइंट के ऊपर खेला, फील्डर वहां पे मौजूद लेकिन बॉल जाएगा बड़ी तेजी से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका आ चुका है हशाम के बल्ले से। कैसर के दूसरे बॉल पर यहां पे खूबसूरत चौका लगाने में कामयाब रहे हशाम। बड़ा शानदार शॉट था ये हशाम के बल्ले से। पॉइंट के ऊपर खेला था, गैप शॉट खेला, बड़े दूर से आके थर्ड मैन से फील्डर ने कोशिश की थी लेकिन बॉल को नहीं पकड़ पाए। इस दफ़ा भी सेम पोजीशन पे खेला। वहाँ पे हाफिज़ बिलाल शेर बगला की टीम के कैप्टन मौजूद थे। किसी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ इस बॉल पे। 4 रन हो चुके हैं, 3 बॉलें। पहले ओवर का खेल जारी। इस दफा भी पॉइंट के ऊपर खेला सेम पोजीशन पे और किसी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ। कैसर ने बिल्कुल अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल की है। जहाँ पे फील्डर सेट किए हैं उसी जगह पे बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और स्लिप में कोई फील्डर नहीं लिएगा। पॉइंट के ऊपर, कवर के ऊपर और स्क्वायर लेग से बाहर रखा गया, थर्ड मैन से बाहर रखा गया एक फील्डर। इस दफ़ा भी सीधे बल्ले से खेला, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। कैसर अपने ओवर की 5 बॉलें कर चुके हैं। 1 चौका आया इस ओवर में सिर्फ। ओवरऑल अच्छा ओवर देखने को मिला। हशाम विकेटों पे मौजूद। उमैर को अभी तक कोई बॉल खेलने का मौका नहीं मिला। इस दफ़ा ये बॉल लो रहा, स्क्वायर लेग के ऊपर खेले, वहाँ पे फील्डर मौजूद हैं। 1 रन का मजीद इजाफा, 5 रन 1 ओवर के अख्ताम पर। सीनियर प्रीमियर लीग का आज के दिन का पहला मैच और 12वां या 13वां मैच इस टूर्नामेंट का। शेर बगला की टीम की जानिब से उनके कैप्टन हाफिज़ बिलाल और दूसरी जानिब से उमैर कैप्टन है। पहले ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। कैसर ने पहला ओवर डिलीवर किया और रन्स का मजमुआ 5 के ऊपर पहले ओवर के इख्तिताम पर। 1 चौका आया इस ओवर में और बिलाल भाई बॉलर ने अब गेंदबाजी करने की जिम्मेदारियां दी गई हैं मुदस्सिर को।
सर फाइनल की बात कर रहे हैं, जो आप फाइनल है आज, वो भी इसी पेज से आपको रिजवान भाई दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसी पेज से आपको वो देखने को मिलेगा, रिजू भाई। इस दफा भी पॉइंट के ऊपर खेला, गैप शॉट, फील्डर बॉल के पीछे मौजूद, रन कितना आएगा? इस दफा 4 रन आ जाएगा। अच्छा शॉट था ये, गैप शॉट था, फील्डर ने बड़ी भरपूर कोशिश की लेकिन बॉल को नहीं पकड़ पाए। मोस्ट वेलकम हसीब अब्बास साहब, आपकी खिदमत में हम इसीलिए हाजिर हैं सर, कोई बात ही नहीं है। वो थोड़ा हो सकता है लेट स्टार्ट हो, पहले शफीक अब्बास साहब का यही प्लान था कि यहीं पे दूसरा फाइनल खेला जाएगा आज, ये एक मैच, और उसके बाद दूसरा फाइनल आज मारगला में ही खेला जाएगा, लेकिन फिर वो प्लान चेंज करना पड़ा इनको। तो आज इसके बाद जो मैच है वो मुस्याड़ी का एक टीम है, और दूसरी टीम के बारे में अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा कौन सी है। अभी जो मैच खेला जा रहा है वो अलियोट और शेर बगला के दरमियान खेला जा रहा है। दूसरे ओवर का खेल जारी है। सात रन हो चुका, अच्छी गेंदबाजी अभी तक, ओवरऑल किसी विकेट का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दफा कैच हो सकते हैं और कैच हो जाएंगे, शानदार कैच निकलवाया इस दफा, पहली विकेट का नुकसान उमैर की सूरत में। उमैर आउट होके अपने डग आउट वापस लौटेंगे। अब्दुल्ला भाई, मुदस्सिर ने यहाँ पे पहली विकेट ले ली है। बड़ी अच्छी यहाँ पे गेंद, जिस तरह की फील्डिंग सेट की गई थी उसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिली, और यहाँ पे कवर्स के ऊपर इस बॉल के ऊपर शॉट खिलाया बल्लेबाज को, और कैच निकलवाया, और फील्डर ने भी कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच यहाँ पे पकड़ा और चलता किया उमैर को। छोटी सी इनिंग्स खेलने के बाद उमैर अपने डग आउट लौट चुके हैं। मुदस्सिर यहाँ पे कामयाबी समेटने में कामयाब हो चुके हैं। मुदस्सिर ने अपने पहले ही ओवर में रन्स कितना आया अभी तक इस ओवर में? इस ओवर में 5 आ गया, 10 हो गए, 10 रन हो चुका, और एक कामयाबी मिली है उमैर की सूरत में। ये बैट्समैन का नाम आता है रिजवान, अब आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस दफा भी कवर्स के ऊपर ड्राइव किया था इस बॉल को। बासित भाई, कॉलिंग फॉर यू, 870 एट द एंड। एक दफा फिर मुदस्सिर, इस दफा भी फुल लेंथ डिलीवरी, इस बॉल को डिफेंसिवली रोका। कमर अब्बास साहब, शाहीन चिटा मोड़ का जो फाइनल है वो इंशाल्लाह इसी पेज पर आपको दिखाया जाएगा। रिजवान भाई उस मैच को कवर करेंगे, और वो मैच थोड़ा देर से ही स्टार्ट होगा, ये कि मैच है उनका, इसी पेज से दिखाएंगे। इस दफ़ा डिफेंसिवली इस बॉल को रोका। बासित भाई, कॉलिंग अगेन, सेकंड टाइम, 870 एट द एंड। एक बार फिर कैसर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपना पहला ओवर करने के बाद अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारियां लिए कैसर। रन का मजमूआ 10 के ऊपर बरकरार, तीसरा ओवर का खेल जारी। पॉइंट के ऊपर खेले, फील्डर वहां पे मौजूद हैं। बड़ी अच्छी एक्टिव फील्डिंग दिखाई दे रही है शेर बगला की टीम की जानिब से। अपना पहला बॉल डॉट करने में कामयाब हो चुके हैं कैसर।
मारगला क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में ये सेनियो प्रीमियर लीग जारी हो सारी है। ओ वाला डिलीवरी, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, माइंड ब्लोइंग, यूजेज ऑफ वेरिएशंस। After once tip inside and hit the middle stump and gone again. I think Hasham is gone in this ball. Yes, Hasham आउट हो चुके हैं। एक अच्छे बल्लेबाज उनको आउट करके डग आउट भेजने में कामयाब हुए। इस दफ़ा कैसर की बॉल जो थी बड़ी शानदार बॉल थी। बॉल पड़ने के बाद स्विंग हुआ अंदर को और मिडल स्टैम्प उड़ाया है यहाँ पे हशाम का। कैसर की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये प्लानिंग थी। पेसी बॉलर हैं लेकिन ये बॉल जिस तरह से किया था इस तरह लग रहा है कि स्पिनर बॉलर ने किसने बॉल किया और बॉल को फुल लेंथ के ऊपर डाला और बॉल पड़ने के बाद अंदर को स्विंग हुआ और सीधा मिडल स्टंप को हिट किया और कैसर भी एक विकेट लेने में कामयाब हो चुके इस दफ़ा मुदस्सर के बाद। और ये शानदार बॉल था, बेहतरीन बॉल था, जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। वेरिएशन का इस्तेमाल किया यहाँ पे कैसर ने और बड़े शानदार तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। पेसी बॉलर हैं, लंबे रनअप के साथ जाते हैं लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल के साथ बॉल किया और विकेट लेने में कामयाब हुए। 2 विकेटें, तीसरे ओवर का खेल जारी, मजमुआ गालिबन 11 के ऊपर मौजूद। जी मोहम्मद नुमान भाई कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत हैं। आसिम अब्बासी भाई किधर हैं आजकल? आसिम अब्बासी कौन से, किसके बारे में बात करें सर? अगर मेरे बारे में बात करें तो मेरा नाम असमत सत्ती है। इस दफ़ा अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल, तेज़ तरीन बॉल। बॉल गिरने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। किसी रन का कोई इजाफा नहीं। कैसर की जानिब से बड़ी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी अभी तक शेर बगला की जानिब से और फील्डर्स भी भरपूर साथ दे रहे हैं अपने बॉलर्स का। कमाल की गेंदबाजी। इस दफा फुल एंड डिलीवरी करना चाहते थे, फुल टॉस बनाया, इस बॉल को स्क्वायर लेग के ऊपर खेला। फील्डर वहां पे आउट ऑफ सर्कल मौजूद थे। स्क्वायर लेग और थर्ड मैन पोजीशन पे फील्डर्स को बाहर रखा गया। जितने भी देखने वाले तमाम तर हमारे दोस्त हैं, तमाम तर दोस्तों को, भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद इस लाइव ब्रॉडकास्ट पे, क्रिकेट रिजवान अरशद के पेज पे। आप तमाम तर भाइयों को इस दफा ऊंचा खेला, 4 हो सकता है। फील्डर बॉल के पीछे मौजूद लेकिन ये बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस दफा स्टेट बाउंड्री के ऊपर गैप शॉट खेला था, आखिरकार यहाँ पे चौका लगाने में कामयाब हुए। तमाम तर भाई वीडियो को एक दफ़ा शेयर कर देंगे और जिन लोगों ने पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, पेज को काइंडली फॉलो करेंगे प्लीज़। सेनियो प्रीमियर लीग एक बेहतरीन क्रिकेट का मेला शफीक अब्बासी साहब की जानिब से सजाया गया। आज के दिन इसका 12वां या 13वां मैच मारगला क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में बेहतरीन एनवायरनमेंट, नीट एंड ग्रीन एनवायरनमेंट में खेला जा रहा है। इस दफ़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर खेला, अब्दुल्ला ने जाके इस बॉल को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा हुआ। रन का मजमुआ 16 के ऊपर पहुंच चुका है। ओके हाफिज तौसीफ साहब, आपको वेलकम करते हैं। हाफिज तौसीफ साहब खुश आमदीद, आपका बेसब्री से इंतज़ार है। इंशाल्लाह आप पहुंचेंगे यहाँ पे तो
आपका अगले मैच में आपकी आज मैं परफॉर्मेंस देखूंगा, देखना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपके बड़े चर्चे सुने हैं मैंने। जी वालेकुम सलाम। बासित भाई को मैंने बताया बिल्कुल आपके बारे में, वो भी बड़े खुश हुए हैं कि चलें आज हाफिज़ साहब के साथ एंजॉय करेंगे। आप बस टाइमली पहुंच आइएगा अपनी टीम को लेकर, ताकि आप पूरा 20 ओवर का एक बेहतरीन मैच खेल सकें। एक बार फिर मुदस्सर को लाया गया, इस दफा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है और मिस फील्ड हुए अब्दुल्ला। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल जज नहीं किया इस बॉल को। बॉल गया बाउंड्री लाइन से बाहर। अंपायर खूबसूरत अंदाज में 4 रन का इशारा। बासित भाई, हाफिज तौसीफ साहब सलाम दे रहे हैं आपको। बासित भाई की जानिब से आपके लिए खूबसूरत स्माइल हाफिज साहब, और वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं वो। एक दफा फिर मुदस्सर लेफ्ट आर्म, इस दफा भी बड़ा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं। बॉल गया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट था, लॉन्ग ऑन को हिट किया इस दफा। मुदस्सर के इस आसान बॉल से भरपूर फायदा उठाया और बॉल को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। रिजवान की जानिब से खूबसूरत छक्का और स्कोर गालिबन 22-24 के ऊपर जा पहुंचा। जी हाँ, 24 से 25 पे मजमूआ जा पहुंचा। मुदस्सर एक दफे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस दफा पॉइंट के ऊपर खेला। फील्डर वहां पे हाफिज में बिलाल मौजूद, थ्रो किया और गलत थ्रो हुआ बैकअप ना होने की वजह से। 1 रन बना यहाँ पे। जी बिल्कुल, रिजवान अली मौजूद हैं, बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। हशाम और उमैर आउट होके लौट चुके हैं। इस दफा अच्छा बॉल, लेकिन लेग स्टंप से बाहर था ये बॉल। बॉल को अंदर करना चाह रहे थे, एलबी के चक्कर में थे, लगता ऐसे है। लेकिन ये बॉल बैट्समैन ने छोड़ा, लेग स्टंप से बाहर गया। अंपायर का इशारा है वाइड बॉल। और एक दफा फिर रिजवान अब नॉन स्ट्राइक पे मौजूद हैं तो साथी बल्लेबाज। इस दफ़ा बड़ी तेज़ी से यहाँ पर सिंगल कंप्लीट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक दफ़ा फिर रिजवान आ चुके हैं सामना करने के लिए, बड़े अच्छे स्टाइलिश बैट्समैन रिजवान अली। ओ व्हाट अ डिलीवरी, बेहतरीन बॉल था ये, शानदार बॉल था। यकीनी तौर पर अगर ये विकेटों के सामने पड़ता तो सीधा विकेटों में जा सकता था। इस दफ़ा तेज शॉट खेला, फील्डर वहाँ पे मौजूद हैं और इस दफ़ा भी मिस फील्ड। ये बॉल भी जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इनाम रियाज हमजा कोबरा अभी तक नहीं आए जी, या ये हमजा ही हैं। एक तरफ तो रिजवान है, दूसरी तरफ बल्लेबाज का नाम अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका। आप में से किसी को आता है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। इसी आईडी से इंशाल्लाह जी। साजिद अब्बास साहब इसी आईडी से आपको रिजवान भाई वो मैच दिखाएंगे और वो मैच अब शुरू पता नहीं किस टाइम तक होगा, थोड़ा देर से ही शुरू होगा और दूसरे ग्राउंड में मैच है, वो आपको इंशाल्लाह इसी आईडी से दिखाया जाएगा। शफीक का स्कोर
33 पे मजमुआ पहुंच चुका है 33 33। दफ्तर है जी, फरीद अब्बास साहब हमें बता रहे हैं दफ्तर। एक दफ़ा फिर कैसर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस दफ़ा अच्छा बॉल था, बेहतरीन बॉल था। इस बॉल को रोकना चाह रहे थे लेकिन बिल्कुल बॉल और बैट का कोई मिलाप नहीं हुआ। और कैसर जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने सेट की है, हमजा कोबरा दूसरा बैट्समैन। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस दफ़ा बड़ा शानदार शॉट था पॉइंट के ऊपर, रन आउट हो सकते थे लेकिन मिस हुए। हमजा कोबरा मुझे लग नहीं रहे यार ये। इनाम रियाज भाई, उनके बाल भी, जुल्फें भी नहीं नजर आ रही। ओ इस दफा अच्छी कोशिश थी शोएब की जानिब से फील्डिंग की, लेकिन मिस फील्ड हुए जिसकी बदौलत 1 रन कंप्लीट हुआ। इस दफ़ा भी डॉट हुए लेकिन यहाँ पे कीपर से मिस हुआ बॉल। बॉल थर्ड मैन के हाथों में गया। 1 रन का इजाफा हुआ, 36 हो चुका मजमुआ। पांचवें ओवर का खेल जारी है। बैटिंग स्टाइल से बिल्कुल मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे कोई और लग रहा है, ये मैं अब पूछना पड़ेगा क्योंकि उनके बाल भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। टोपी भी लगी हुई है, हेलमेट भी पहना हुआ है। वही हो भी सकते हैं नो डाउट, लेकिन नहीं भी हो सकते। एक बार फिर कैसर, सामने रिजवान अली। वाइड बॉल हो जाएगा, लेग स्टंप से खासा बाहर था ये बॉल। इस दफ़ा भी विकेट कीपर से बॉल मिस हुआ और थर्ड मैन ने इस बॉल को जाकर फील्ड किया। 2 रन कंप्लीट किए। कैसर बड़े लंबे रनअप के साथ इस दफ़ा डिफेंसिवली इस बॉल को रोका रिजवान अली ने। बिलाल भाई, ये नॉन स्ट्राइक पे कौन, हमजा है कोई और है ना? हाँ ताहिर हैं। इनाम भाई देखें, ये ताहिर हैं जी, हमजा कोबरा नहीं है। तभी मैं भी कंफ्यूज था थोड़ा, मैंने पहले ही मुझे लग रहा था। हमजा को अभी तक नहीं भेजा गया। फिरोज अब्बासी किसका पूरा नाम दफ्तर अफराज है? शर्ट के पीछे तो रिजवान लिखा हुआ है। पांच ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। स्कोर का मजमुआ तकरीबन 40 के आसपास पहुंच चुका है। 2 विकेटों का नुकसान हो चुका। हाँ देख लें, बस ताहिर चाचा जवान नज़र आ रहे हैं। रन का मजमुआ 41 है जी, 41। 33 था, 39 39 हो गया, 41
39 जी, 39 पे पहुंच चुका है मजमू। नहीं 48 नहीं। तो वो सिरे वाली राखी की ना टोपी नाल जड़ी होनी। देखें, एक रिजवान है और एक ताहिर है। अब रिजवान का नाम दफ्तर है, ये मुझे नहीं पता। शर्ट के पीछे रिजवान लिखा हुआ है। मुदस्सिर एक बॉल डॉट करने में कामयाब हुए। छठे ओवर का खेल जारी है, एक बॉल डिलीवर हो चुका। इसी पेज पर फाइनल दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। रिजवान भाई आपको दिखाएंगे। इस दफ़ा लेग स्टंप से बाहर था, एम्पायर का इशारा आया। स्पाइर बॉल। एक बॉल डिलीवर हो चुका। इस दफ़ा पॉइंट के ऊपर खेला, आउट हो सकते थे लेकिन रन बनाने से मना किया। इस दफ़ा ताहिर रन लेना चाहते थे, रिजवान ने मना किया। शेर बगला में आसिब है, आसिब या आसिम, मुदस्सिर तीसरा बॉल करेंगे अपने ओवर का। इस दफ़ा भी लेग स्टंप से बाहर था, ये बॉल भी वाइड हो जाएगा। मजमुआ 41 पे पहुंच चुका। 2 बॉलें डिलीवर हो चुकी इस ओवर की। इस दफ़ा अच्छा बॉल, 1 रन लेना चाहेंगे, आउट हो सकते हैं लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। कैसर भाई आसिब है? आसिब नहीं, आसिब नहीं है जी। कैसर भाई से मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं आसिब नहीं है। इनके पास हाफिज़ बिलाल हैं, कैसर हैं, अब्दुल्ला हैं, आकिब हैं, सोएब हैं और ये तमाम तर अब्दुल्ला हैं खिलाड़ी मौजूद हैं। छठे ओवर का खेल जारी है। इस दफ़ा फील्डर के हाथों में जाएगा ये बॉल। ड्राइव किया था इस बॉल को, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन किसी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ। इनाम रियाज भाई, मेरी आवाज़ सही आ रही है तो मुझे प्लीज़ बता दें कमेंट करके। इस दफ़ा तेज़ शॉट था स्क्वायर लेग के ऊपर लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग फील्डर की जानिब से। 2 रन लेना चाहेंगे, आउट हो सकते हैं। बड़ी तेज़ी से 2 रन कंप्लीट कर लिए। अच्छा इनाम रियाज भाई, ऐसी बात है। मैं नहीं जानता उनको और अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है सर। हमें खुशी होती है जब कोई हमारे मरी का लड़का अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे भी एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, जो अभी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। इस दफ़ा इनर एज लगा था बॉल को, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खेला। फील्डर वहाँ पे आ जाएंगे और अब्दुल्ला वहाँ पे मौजूद थे, सॉरी बिलाल वहाँ पे मौजूद थे। बिलाल ने इस बॉल को फील्ड किया। थैंक यू जी इनाम भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। 2 विकेटों का नुकसान हो चुका। 6 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके। दायरा भी अब खुल चुका है। स्कोर का मजमुआ नहीं, आसिब नहीं है जी, आसिब नहीं है आज टीम में मौजूद। जवाद भाई आसिब आज नहीं है। जी ये रिजवान भाई हैं। एक रिजवान भाई हैं, एक दूसरे ताहिर चाचा हैं। ताहिर और रिजवान विकेट पे मौजूद हैं और 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, जिनमें एक कैप्टन उमैर और एक और बल्लेबाज हशाम आउट होकर लौट चुके हैं। हाँ जी, ये रिजवान अली, बिल्कुल रिजवान अली हैं फर्स्ट क्लास जो खेल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम नंबरदार इत्तफाक साहब। वालेकुम सलाम सर। नंबरदार साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल। मुझे अभी वो याद आया कि रिजवान ही खेल रहे हैं। बड़े अच्छे बैटर हैं रिजवान और विकेट कीपर भी है मेरे ख्याल से।
लेकिन बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं। और ओपनर आए थे, अभी तक विकेटों पे मौजूद हैं। उनके साथ से 2 बल्लेबाज उमैर और उनके साथ हशाम साथ छोड़ के जा चुके हैं। 6 ओवर हो चुके। 7वें ओवर का पहला बॉल यहाँ पे हाफिज बिलाल डिलीवर कर चुके। 1 बॉल अपने ओवर का, 7वें ओवर का। हाफिज बिलाल अपनी टीम के कैप्टन शेर बगला की जानिब से। इस दफ़ा डिफेंसिव शॉट खेला था, कवर्स के ऊपर ड्राइव किया था इस बॉल को। बड़ी अच्छी बिलाल की जानिब से एफर्ट थी। 1 रन कंप्लीट कर लिया। अच्छा, कीपर नहीं है रिजवान। इस दफा पॉइंट के ऊपर खेला, अब्दुल्ला मौजूद थे और अब्दुल्ला ने तकरीबन चौथा बॉल जो है वो मिस किया। अभी तक उनके हाथ में कोई बॉल नहीं आया और बैकअप पे खड़े फील्डर ने इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर से आकर फील्ड किया। हाफिज बिलाल इस दफ़ा गुस्सा हो रहे हैं थोड़ा। बड़ी अच्छी गेंदबाजी ओवरऑल अगर देखा जाए तो शेर बगला की जानिब से देखने को मिल रही है। एक दफ़ा फिर रिजवान अली आ चुके हैं सामना करने के लिए। हाफिज बिलाल का इस दफ़ा बड़ा शॉट, कैच हो सकते हैं लेकिन बॉल खासा बाहर था। कोशिश ज़रूर की थी लेकिन बॉल पे नहीं पहुंच पाए। बेहतरीन शॉट था ये। इसको लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री से 1 से 2 टिप्पे खाने के बाद 4 रन के लिए खेल दिया रिजवान अली ने। तमाम तक देखने वाले दोस्तों भाइयों को वेलकम, खुश आमदीद और दिल की अथाह गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं। देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एक दफ़ा शेयर कर दें और जिन लोगों ने अभी तक क्रिकेट रिजवान अरशद के पेज को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो कर देंगे। नो डाउट इनाम रियाज भाई, बहुत बेहतरीन शॉट था, ये क्लासिकल शॉट था रिजवान अली की जानिब से। एक दफ़ा फिर रिजवान सामना करेंगे हाफिज बिलाल का। इस दफ़ा अच्छा शॉट, लेकिन इस दफ़ा फील्डर वहाँ में मौजूद हैं। किसी रन का कोई इजाफा नहीं होगा लेकिन रिजवान की विकेट को गिराना होगा, रिजवान को आउट करना होगा। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, मुस्तनिद बल्लेबाज सेट हो चुके हैं विकेट के ऊपर। रिजवान की विकेट नहीं लेते तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। इस दफ़ा फाइन लेग के ऊपर खेला, एक आसान बॉल, गलत बॉल किया था इस दफ़ा। फुल टॉस बॉल इसको बनाया और फाइन लेग की बाउंड्री से बाहर पहुँचाया 4 रन के लिए। हाफिज बिलाल का ओवर भी इख्तिताम पजीर हुआ। मुदस्सर भाई रन्स पूछ लें, मुदस्सर भाई स्कोर पूछ लें, स्कोर। फिफ्टी 50 हो चुका 7 ओवर के इख्तिताम पर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा बैट्समैन बिल्कुल ऐसा बॉल, आसान बॉल जो होता है वो नहीं छोड़ते, उसको ज़रूर वो कोई ना कोई हिट लगाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि बड़ा रन निकाला जाए। इस दफ़ा अब्दुल्ला ने बॉल को फील्ड कर लिया बड़ी देर के बाद। जी वकास मौजूद हैं, जी वकास मौजूद हैं। अब हाफिज वकास हैं या सादे वकास हैं ये मुझे नहीं पता। इस दफ़ा फाइन लेग के ऊपर खेला, हाफिज बिलाल इस दफ़ा मिस फील्ड हुए। हालांकि हाफिज बिलाल इस तरह की फील्ड करते नहीं हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके हाथ में बिल्कुल बॉल नहीं आया, जिसकी बदौलत 3 रन बन गए। सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनता था या 1 भी नहीं बनता था, रन आउट भी हो सकते थे, लेकिन इस दफ़ा हाफिज बिलाल मिस हुए। 3 रन कंप्लीट हुआ।
मुदस्सर गेंदबाजी कर रहे हैं। 8वें ओवर का खेल जारी है। रन्स का मजमुआ 58। इस दफ़ा डीप मिड विकेट, 1 रन कंप्लीट किया। रिजवान 2 लेना चाहते थे लेकिन मना किया ताहिर ने। रिजवान बड़ी तेज़ी से पहला रन कंप्लीट करते हैं और ये अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। इस दफ़ा भी अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब रहे। 2 बॉलें बाकी बचती हैं इस ओवर की, 4 बॉलें कर चुके। इस दफ़ा अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल था। सेकंड लास्ट बॉल था ये। इस पे एलबीडब्ल्यू की अपील थी लेकिन अंपायर का इशारा, नेट आउट। ताहिर स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है, उनके साथ नॉन स्ट्राइक पे रिजवान अली। स्कोर का मजमुआ 59 हो चुका और 8वें ओवर का खेल जारी है। इस ओवर का आखिरी बॉल बाकी बचता है। इस दफ़ा पॉइंट के ऊपर रिजवान ने मना किया, कोई रन नहीं बना यहाँ पे। जी बिल्कुल बाबा ताहिर, नो डाउट, गुड प्लेइंग। आठ ओवर इख्तिताम पजीर हुए, मजमुआ पहुंच चुका 60 के ऊपर। एक दफ़ा फिर अब बिलाल आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। बिलाल भी बड़े अच्छे गेंदबाज हैं। पिछले हफ्ते इनका एक टूर्नामेंट का मैच मैंने कवर किया, बड़ी अच्छी उसमें बैटिंग की, 50+ स्कोर किया और अपनी टीम को मैच जितवाया था। अलनूर क्रिकेट क्लब की जानिब से खेलते हैं। अब रिजवान अली एक दफ़ा फिर आ चुके हैं सामना करने के लिए बिलाल का। इस दफ़ा एज निकलवाया, फील्डर बॉल के पीछे हैं। कितना रन्स बन पाएगा? 2 रन्स कंप्लीट कर लेंगे। हाफिज़ बिलाल अपना पहला बॉल डिलीवर कर चुके, 2 रन आया है उनको। उनके कोटे का पहला ओवर, 9वां ओवर इनिंग्स का, और रिजवान अली सामना करने के लिए तैयार। इस दफ़ा अच्छा शॉट, गैप शॉट, डीप में फील्डर मौजूद थे और इस बॉल को फील्ड किया। 1 रन कंप्लीट हुआ। अब ताहिर सामना करने के लिए आ चुके हैं। 63 पर मजमुआ, 9वें ओवर का खेल जारी, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस दफ़ा अच्छा बॉल था, बॉल ब्रेक हुआ गिरने के बाद और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। इस दफ़ा भी एज निकला, अच्छी फील्डिंग, आउट हो सकते थे अगर रन लेते, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पे काशी की जानिब से। बिलाल का एक अच्छा ओवर, 63 पर मजमुआ बरकरार। 4 बॉलें कर चुके हैं बिलाल। इस दफ़ा भी कवर्स के ऊपर हिट किया था, फील्डर वहाँ पे मौजूद थे, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। और इस दफ़ा ये बॉल लो रहा, डाउन हुआ, डाउन टू स्टंप था ये बॉल और ओवर कंप्लीट हुआ इस दफ़ा बिलाल का। अच्छा ओवर। जी बिल्कुल, जो गेंदबाजी की जा रही है वो बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक की जा रही है। बड़ी अच्छी
बॉलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो स्क्वायर लेग के ऊपर, फाइन लेग के ऊपर एक फील्डर लगाया गया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर सिर्फ 3 ही फील्डर हैं लेग की जानिब, बाकी जितनी भी फील्ड है वो ऑफ साइड पे लगाई गई है। और बॉलिंग भी उसी तरह की देखने को मिल रही है शेर बगला की जानिब से। अब एक बार फिर हाफिज़ बिलाल आ चुके हैं। हाफिज़ बिलाल भी एक अच्छे बॉलर, रिजवान की विकेट ले पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। बाकी 10वें ओवर का खेल जारी, मजमुआ 63। इस दफ़ा लॉन्ग ऑफ, फील्डर मौजूद, 1 रन बना, 2 रन कंप्लीट हुए, 2 ही रन पर इत्तेफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज। और इस दफ़ा बड़ी आस्तगी से थ्रो की थी जिसकी बदौलत 1 रन मजीद का मिला। 3 रन कंप्लीट कर लिए यहाँ पे रिजवान और ताहिर ने। अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान जारी। इस दफ़ा डॉट करने में कामयाब रही, अच्छा बॉल था। बॉल गिरने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, ऑफ साइड पे बॉल गिराया था, सीधा बॉल। इस दफ़ा भी ऑफ साइड का बॉल था लेकिन अंपायर का इशारा आया है, वाइड बॉल हो जाएगा। हाफिज़ बिलाल का अच्छा ओवर जारी है, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं है इस ओवर में। 3 रन बना पहले बॉल पे रिजवान, और इस दफ़ा भी बॉल पड़ने के बाद ब्रेक हुआ बाहर की तरफ, सीधा कीपर के हाथों में, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। मजमुआ 66। 10वें ओवर का खेल जारी, ताहिर सामना करने के लिए तैयार। इस दफ़ा फाइन लेग, फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं, गैप शॉट खेला इस दफ़ा। ये बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक गलत बॉल किया और उसी पे चौका लगाया ताहिर ने, क्योंकि लेग पे मैंने पहले ही कहा था फाइन लेग के ऊपर एक फील्डर है, स्क्वायर लेग के ऊपर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर। ये 3 फील्डर, लॉन्ग ऑन के ऊपर सॉरी, 3 फील्डर सिर्फ लेग पे लगाएंगे, बाकी तमाम तर लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट कवर, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और थर्ड मैन पे लगाए गए हैं। इस दफ़ा भी अच्छा बॉल, डॉट करने में कामयाब हुए। 5 बॉलें हो चुकी, आखिरी बॉल बाकी बचता है। इस दफ़ा भी शानदार बॉल था, यहाँ पे चकमा दिया था बॉलर को लेकिन डॉट हुए। 10 ओवर कंप्लीट हो चुके, रन्स का मजमुआ 70 पे। सेवेंटी ये मारगला में हो रहा है जी, बिल्कुल 14 बॉल आप गिन रहे हैं। बॉल डॉट नो डाउट ज़रूर किए हैं, हालांकि बॉल डॉट नहीं करने चाहिए क्योंकि स्कोर एवरेज उस हिसाब से देखा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी रिजवान का कम से कम बड़ा साथ दिया है, पार्टनरशिप जोड़ी है, उनको सहारा दिया रिजवान को थोड़ा, क्योंकि रिजवान के साथ से 2 बल्लेबाज आउट होकर चले जा चुके थे। ये मारगला क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद G9 मरकज़, सैनियो प्रीमियर लीग का आज 13वां मैच। जी जामिया में फ़ाइनल है बिल्कुल, लेकिन वो रिजवान भाई कवर करेंगे इसी पेज से, इंशाल्लाह आपको दिखाई देगा। वो मैं कोशिश करता हूँ कि पोस्ट लगा दूँ कितने बजे होता है, मैं रिजवान भाई से पूछ के रिजवान भाई को मैं बोलता हूँ। इस दफ़ा अच्छा बॉल था, बॉल डॉट करने में कामयाब रहे।
इस दफ़ा 1 रन कंप्लीट कर लिया। ग्यारहवें ओवर का खेल जारी है। मजमुआ 71 सॉरी। इस दफ़ा पॉइंट के ऊपर खेला, फील्डर वहाँ पे मौजूद हैं। 1 रन बन जाएगा आसानी से। 1 ही रन पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। बिलाल गेंदबाजी करते हुए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। इस दफ़ा बड़ा शॉट, फील्डर को भी मौजूद नहीं, एक्स्ट्रा कवर। बड़े दूर से आके फील्डर ने इस बॉल को फील्ड करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन नाकाम रहे। बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर गया 4 रन के लिए। रिजवान की जानिब से खूबसूरत चौका। रिजवान अभी तक सब तमाम तर बॉलर्स की धुलाई कर रहे हैं। सारे बॉलर नाकाम दिखाई दे रहे हैं विकेट लेने में रिजवान की। इस दफ़ा भी ऊंचा शॉट। इस दफ़ा फील्डर मौजूद थे। एक टिप्पा खाने के बाद सीधा फील्डर के हाथों में गया यह बॉल। मजमुआ 77 पे जा पहुंचा। 1 बॉल बाकी बचता है बिलाल के ओवर का। अब ताहिर आ चुके हैं सामना करने के लिए। इस दफ़ा एलबी की अपील, लेकिन लेग साइड से बाहर था ये बॉल। 1 रन बना, 2 रन बने और 2 ही रन पे इत्तेफाक करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। मजमुआ 78 पे जा पहुंचा। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। और मैं आपको पूछ के बताता हूं कि मैच कितने बजे है फाइनल, बल्कि पोस्ट लगाता हूं। रिजवान भाई को बोलता हूं पोस्ट लगा दें। तिरासी हो चुका है जी मजमुआ। 12वें ओवर का खेल जारी। इस दफ़ा स्ट्रेट बल्ले से खेला, कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 4 रन के लिए खेल दिया, बेहतरीन शॉट। सर फाइनल जो है वो 12 के बाद ही है, तकरीबन 12 से 1 के दरमियान वो फाइनल खेला जाएगा। इसी पेज से इंशाल्लाह आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर रिजवान की 50 भी हो चुकी है। बड़ी शानदार बैटिंग की है रिजवान अली ने आज। बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हैं, कोई रन्स छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। और ताहिर भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं रनिंग में। 85 पे पहुंच चुका है मजमुआ। इस दफ़ा भी अच्छा शॉट, गैप शॉट। फील्डर पहुंच पाएंगे या नहीं? जी हाँ, हाफिज़ बिलाल वहाँ पे मौजूद थे और हाफिज़ बिलाल बड़ी तेज़ तरीन फील्डर, ये अच्छी फील्डिंग।
इसी पेज पर दिखाया जाएगा जी इंशाल्लाह, इसी पेज पर दिखाएंगे और 12 से 1 के दरमियान वो होगा। रिजवान भाई कवर करेंगे वो मैच। शोएब का ओवर भी इख्तिताम पजीर हुआ। अब अब्दुल्ला एक दफ़ा फिर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और रन्स का मजमुआ गालिबन 85 पे है, बल्कि 87 या 86 पे मौजूद है। ये कितना ओवर है सा? 12 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। तेरहवां ओवर करने के लिए बिलाल आ चुके। फाइन लेग पे खेला, फील्डर वहां पे मौजूद हैं। एक रन का इजाफा हुआ। अब रिजवान अली स्ट्राइक पे एक दो फिर आ चुके हैं। रिजवान अली बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, फर्स्ट क्लास प्लेयर, अलीओट से ताल्लुक रिजवान अली। इस दफ़ा एक रन लेना चाहेंगे और बड़ी आसानी से यहाँ से एक रन कंप्लीट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। रिजवान की ये बड़ी खासियत है कि कहीं से भी एक रन भी छोड़ते नहीं है, जहाँ से उनको रन मिलता है वो ज़रूर कंप्लीट करते हैं। इस दफ़ा अच्छा बॉल था और बीट हुए बॉल तायर। इस दफ़ा मिड विकेट के ऊपर खेला, एक रन कंप्लीट हो जाएगा। हाफिज़ बिलाल वहाँ पे मौजूद थे। हाफिज़ बिलाल की जानिब से बड़ी अच्छी फील्डिंग, तेज़ तरीन फील्डर हैं हाफिज़ बिलाल, बड़े एक्टिव। 11:30 बजे फिक्स टाइम है, गिटास हो जाएगा 11:30 बजे जी। शफीक भाई ने हमें बताया, मैंने आपकी वजह से कॉल किया, आप सब लोग पूछ रहे थे। आउट की अपील थी लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट और 11:30 बजे इंशाल्लाह टॉस हो जाएगा। इसी पेज से क्रिकेट रिजवान अरशद के पेज से इंशाल्लाह रिजवान भाई इस फाइनल को कवर करेंगे और आपको मैच दिखाया जाएगा। 11:30 बजे इंशाल्लाह टॉस हो जाएगा। एक दफ़ा फिर बिलाल आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस दफ़ा स्वीप शॉट खेलना चाहेंगे, आउट हो सकते हैं लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। ज़ोरदार अपील थी इस दफ़ा और रिजवान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक कोई किसी बॉलर को उन्होंने मौका नहीं दिया। ये पहली अपील थी जो रिजवान के ख़िलाफ़ की गई, वो भी नाकाम रही, लेकिन बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए रिजवान अपनी 50 भी कंप्लीट कर चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की का शॉट सिलेक्शन मौजूद है उनके पास। हाफिज़ स्कोर पूछीनो था 94, बस ठीक है 94 हो चुका है जी। 13 ओवर के इख्तिताम पे हाफिज़ बिलाल का ओवर भी यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ और अब उमैर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 14वें ओवर का खेल शुरू होने को जा रहा है। 13 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। रिजवान अली और ताहिर की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे जारी और सारी है। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। शेर बगला और अलीआउट के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट का 12वां या 13वां मैच। सेनियो प्रीमियर लीग नॉकआउट मुकाबले, आज के दिन इसका राउंड भी क्लियर हो जाएगा। पहला राउंड। शफीक अब्बास साहब इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक बेहतरीन क्रिकेट का मेला सजाया जिसमें मरी के बड़े बेहतरीन प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निशू कौन जी? निशू, हाँ ठीक है जी, आपका सलाम ज़रूर दिया जाएगा सोहेल अब्बास साहब। अब उमैर का सामना करने के लिए चाचा ताहिर एक दफ़ा फिर सामने मौजूद हैं। इस दफ़ा अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब रहे। ताहिर लगता है थक चुके हैं। नसरुल्लाह के 1000 किसकी विकेट लेने पर? रिजवान की विकेट लेने पर। ठीक है जी सोहेल अब्बास साहब। और आखिरकार यहाँ पे ताहिर चाचा ने छक्का लगाया है। 11:30 बजे कैसे भाई टॉस हो जाएगा उसका, इंशाल्लाह इसी पेज से दिखाया जाएगा आपको। 11:30 तक उसका टॉस हो जाएगा।
अभी क्या टाइम हुआ है, अभी हो गए 11:15 हो गए, बस थोड़ी देर तक उसका टॉस हो जाएगा। इस दफ़ा आउट हो सकते हैं, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। अच्छी अपील थी, 1 रन कंप्लीट कर लिया। बड़ा भरपूर तरीके से साथ दिया है इस दफ़ा ताहिर ने रिजवान अली का। रिजवान अली के साथ भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। रिजवान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, कमाल की बल्लेबाजी, ग्राउंड के चारों अतराफ में बाउंड्रीज लगा रखी हैं, किसी भी बॉलर के हाथ नहीं आए अभी तक। रिजवान फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, बड़ी शानदार शॉट सिलेक्शन उनके पास मौजूद। इस दफ़ा भी तेज़ तरीन शॉट है, फील्डर वहाँ पे मौजूद हैं पॉइंट के ऊपर, लेकिन मिस हो जाएगा इस दफ़ा फील्डर, बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जी बिल्कुल, चाचा ने तंग आकर लगाया है छक्का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनाम रियाज साहब, आप इनकी बॉलें गिन रहे थे कि चाचा इतनी बॉलें डॉट कर चुके हैं, छक्का लगा है तो आपको तारीफ़ भी करनी चाहिए चाचा ताहिर की। और इस उम्र में उनकी हिम्मत है, हार्ड बॉल खेलना आसान नहीं होता, इसलिए इसका बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है। तो बड़ी बात है, बड़ी लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, तकरीबन 7 से 8 ओवर से विकेटों पर मौजूद हैं चाचा ताहिर। रिजवान अली का भरपूर साथ दे रहे हैं, और रिजवान की ये बड़ी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं कहीं से भी 1 रन भी छोड़ते नहीं है वो। जहाँ से उनको 1 रन मिलता है वो ज़रूर लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसे रन भी लिए हैं जहाँ से 1 बनता था, उन्होंने वहाँ से 2 कंप्लीट कर लिए बड़ी अपनी तेज़ी से। पहला रन बड़ा तेज़ लेते हैं, और ताहिर चाचा को भी दाद देनी पड़ेगी, वो भी बड़ी तेज़ रनिंग करते हैं, बड़ी अच्छी रनिंग। और इस दफ़ा अच्छा बॉल, बिल्कुल कुछ इंचेस के फासले से विकेटों के पास से गुजरा ये बॉल, और बाल बचे इसको आप कह सकते हैं चाचा ताहिर। और यहाँ पे ओवर कंप्लीट हो जाएगा उमैर का। 106 2 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। 15वें ओवर का खेल शुरू होने को जा रहा है। अब किसको जिम्मेदारियां दी जाएंगी? लगता है हाफिज़ बिलाल खुद आएंगे, अपनी टीम के कैप्टन हाफिज़ बिलाल। बड़ी शानदार किस्म के फील्डर भी हैं, बॉलर बैट्समैन, बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं ये हाफिज़ बिलाल जब भी किसी ग्राउंड में उतरते हैं। आज के दिन हाफिज़ बिलाल की टीम में कुछ फील्डिंग खासी अच्छी देखने को नहीं मिली। कुछ फील्डर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आप 20 से 25 रन जो है वो फील्डिंग की वजह से गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गेंदबाजी अच्छी की है। बहुत शुक्रिया जी, आपने दाद दी चाचा ताहिर को। अब दाद देनी है आपने अब, क्योंकि वो हिट लगाएंगे बड़े, अब वो बिल्कुल जो है आसरा नहीं करेंगे। इस दफ़ा फील्डर मौजूद हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला, 1 रन कंप्लीट हो गया। 107 हो चुका। पहला बॉल डिलीवर किया हाफिज़ बिलाल ने, इसको एक्स्ट्रा कवर पे खेला था। एक टिप्पा खाने के बाद सीधा फील्डर के हाथों में गया ये बॉल, और अच्छी फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पे खड़े फील्डर की जानिब से। यहाँ पे सर्कल से बाहर एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डिंग सेट की गई। इस दफ़ा भी बाल बचे, इनर एज लगा और बॉल सीधा फाइन लेग पे खड़े फील्डर के हाथों में गया। और यहाँ पे लेग के ऊपर डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, फाइन लेग, थर्ड मैन, पॉइंट। इस दफ़ा ये बॉल खासा बाहर था, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। गलत थ्रो, यहाँ पे हाफिज़ बिलाल पिक नहीं कर पाए बॉल को। मैंने पहले ही कहा था छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी रन्स रिजवान अली, और यहाँ से भी उन्होंने रिजवान अली ने बड़ी तेज़ी से 2 रन कंप्लीट कर लिए। इस दफ़ा तेज़ बॉल, ऑफ स्टंप से खासा बाहर था बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस दफ़ा 2 की कॉल है रिजवान अली की जानिब से, और 1 रन कंप्लीट हुआ। 2 रन आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। कवर्स के ऊपर ड्राइव किया था इस बॉल को, 2 रन कंप्लीट कर लिए। इस दफ़ा एक्स्ट्रा कवर, बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शानदार शॉट था ये, कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, किसी के हाथ में नहीं आ रहे रिजवान। और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं रिजवान, बहुत ही उम्दा। गैप शॉट्स खेलते हैं, जहाँ पे फील्डिंग नहीं है उसी जगह पे शॉट्स खेलते हैं। कोई रफ शॉट देखने को नहीं मिला रिजवान की जानिब से अभी तक। 15वें ओवर का खेल जारी है। ओपनर आए थे और अभी तक विकेटों पे मौजूद हैं, कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं अभी।
इस दफ़ा भी तेज़ शॉट, लेकिन इस दफ़ा फील्डर मौजूद। तेज़ थ्रो हाफिज़ बिलाल के हाथों में, ये बॉल भी नहीं आया और 2 रन कंप्लीट कर लिए गलत थ्रो की बदौलत। इस दफ़ा बिलाल की जानिब से बड़ा तेज़ तरीन थ्रो था, बड़ा अच्छा थ्रो था, बिल्कुल जी, नो डाउट। आउट क्लास बैटिंग, आउट क्लास शॉट्स ही हैव एंड ही इज़ डिज़र्विंग फर्स्ट क्लास। ही इज़ गोइंग फॉर गुड। We have many short selections. इस दफ़ा भी अच्छा शॉट, 1 रन कंप्लीट कर लिया। 15 ओवर कंप्लीट हो चुके। अब इस दफ़ा एंड चेंज हो जाएगा। 121 पे पहुंच चुका मजमुआ। इस ओवर में 15 रन आ चुका, 2 विकेटें गिर चुकी हैं। 15 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके। इस इनिंग्स का 5 ओवर का खेल बाकी बचता है। एक 121। जी बिल्कुल, नो डाउट अच्छा स्कोर है। अभी ख़त्म हुआ है, उधर से मंगवाना पड़ेगा। सोलहवें ओवर का खेल जारी। अब्दुल्ला को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। 1 रन कंप्लीट किया। पॉइंट के ऊपर खेला था इस दफ़ा शॉट। एक 122। फिर तायर आ चुके हैं अब्दुल्ला का सामना करने के लिए। आउट हो जाएंगे इस दफ़ा तायर। आखिरकार एज निकला और विकेट कीपर ने बिल्कुल कोई गलती नहीं की और अब्दुल्ला विकेट लेने में कामयाब हुए। 3 विकेटों का नुकसान हो चुका। नहीं अच्छा ओ मुकीगा। बिलाल भाई को अभी भेजा गया जी। राजा तायर के आउट होने के बाद बिलाल को लाया गया।
रिजवान का साथ देने के लिए बिलाल आ चुके हैं। अब बड़ा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, ये बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। लगता है इसीलिए बिलाल को अभी ऊपर रखा गया है, क्योंकि हार्ड हिटर हैं और छक्का लगा दिया है इस दफ़ा बिलाल ने। 6 के साथ यहाँ पे आगाज़ किया बिलाल ने और रन्स का मजमूआ सर पहुँच चुका है 27 पे, 127। 16वें ओवर का खेल जारी है। अब्दुल्ला गेंदबाजी करते हुए इस दफ़ा इस बॉल को डिफेंसिवली रोका, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। इस दफ़ा भी बड़ा शॉट, कैच हो सकते हैं लेकिन कैच हो जाएगा ड्रॉप। फील्डिंग अच्छी थी, 4 रन अलबत्ता रोक लिया। डायरेक्ट थ्रो था इस दफ़ा लेकिन पहुंच चुके थे रिजवान अली। दो रन कंप्लीट कर लिए। रिजू भाई आज फाइनल कवर करेंगे शाइन चीटा मोड़ का। रिजू भाई शाइन चीटा मोड़ का फाइनल कवर करेंगे इंशाल्लाह। रिजू भाई बिज़ी हैं तो उनकी वजह से मैं 2-4 दिन ड्यूटी दे रहा हूँ बस। कभी ना कभी कहीं ना कहीं अब रिजवान भाई के पेज से आपको मैं भी नज़र आता रहूँगा इंशाल्लाह। जब कभी वो बिज़ी होते हैं या इधर उधर होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। बिलाल आ चुके हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। पहला बॉल, फाइन लेग, 4 रन के लिए खेल दिया। इस दफ़ा कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं थे। बड़ा ही शानदार यहाँ पे शॉट रिजवान अली की जानिब से। पहले बॉल पे बिलाल को चौका लगाते हुए मजमुआ जा पहुंचा 132। इस दफ़ा फिर बिलाल आ चुके हैं। हार्ड हिटर हैं बिलाल, बड़े शॉट्स लगाते हैं। कितनी देर टिक पाते हैं विकेट के ऊपर ये देखना होगा बाकी, और हाफिज बिलाल विकेट ले पाते हैं या नहीं। तेज़ शॉट, बहुत ही अच्छा कैच, तेज़ कैच, और अब्दुल्ला ने आखिरकार कैच पकड़ लिया। बड़ी मिस फील्ड्स करने के बाद आखिरकार ये तेज़ तरीन कैच, मुश्किल कैच था जिसको थामा अब्दुल्ला ने। मैं पहले ही कहा था कि देखना ये होगा कि कितनी देर टिक पाते हैं बिलाल, क्योंकि हार्ड हिटर जो होते हैं उनकी बैटिंग लाइफ बड़ी थोड़ी होती है। या तो वो मैच का पासा पलट के बाहर आते हैं या फिर जल्दी बाहर आ जाते हैं, और बिलाल भी एक ही छक्का लगाने के बाद डग आउट लौट चुके हैं। नए आने वाले बैट्समैन कौन होंगे ये देखना होगा बाकी। हेलो, कॉल, नाम नहीं है, कोई ऑफिशियल ना हो, कोई ऑफिशियल कॉल ना हो। और बिना कोई बॉल खेले आउट होके लौट चुके हैं बल्लेबाज वकास थे गालिबन। 132 के आसपास है, 33-32 ये।
यहाँ पे बिना को बॉल खेले आउट होके लौट चुके हैं वकास। बिलाल यहाँ पे तीसरी विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। ये जी नौकरी होनी चाहिए, वरना लता के लिए निकल हो गया है ये साहब। अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए ये देखना होगा बाकी। और रिजवान अभी तक विकेटों पे मौजूद हैं, बड़े लंबे देर से खेल रहे हैं। ओपनर आए थे। अब्दुल्ला भाई बैट्समैन नेम पूछ ले। बैट्समैन नेम अशर। रिजवान का साथ निभाने के लिए अशर आ चुके हैं। राइट हैंडेड बैटर अशर सामना करेंगे राइट आर्म स्पिनर बिलाल का। इस दफ़ा पैड पे लगा ये बॉल। और थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच इनाम रियाज भाई, आपने बड़ी सपोर्ट की है, साथ दिया है प्लेयर्स के, बैट्समैन्स के नाम बताने में, और आप पहचान भी लेते हैं माशाल्लाह। इस दफ़ा ऊंचा शॉट खेला है। हवस बिलाल बॉल के नीचे मौजूद थे, लेकिन ये बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर था या अंदर गिरा ये देखना बाकी होगा, एम्पायर का इशारा। चार रन के लिए खेला है जी। एक टिप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर गया। अच्छा, ये भी शायद अफरीदी हैं, फिर इसका मतलब है आते ही इन्होंने बड़ा शॉट खेला था और 4 रन के लिए खेल दिया था। अच्छा शॉट खेला बहरहाल अशर ने। और अब रिजवान फिर आ चुके हैं एक दफ़ा सामना करने के लिए अब्दुल्ला का। और अब रिजवान की भी यकीनी तौर पर कोशिश होगी कि बड़े शॉट्स लगाएं, ज़्यादा रन कंसीड करें, क्योंकि रिजवान भी सेट हो चुके हैं, बिल्कुल ओपनिंग के लिए आए थे, अभी तक विकेटों पे मौजूद हैं और आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, 17वें ओवर का खेल जारी है। तो यकीनी तौर पर रिजवान और अशर दोनों की ये स्ट्रैटेजी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स जो हैं वो बटोरे जाएं अपनी टीम के लिए। ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था और वही किया बिल्कुल इस दफ़ा रिजवान ने। और बेहतरीन शॉट था ये, फ्लैट 6 ऑन स्ट्रेट बाउंड्री बाय बैट ऑफ रिजवान अली। 18वां ओवर जारी है। अब्दुल्ला ओवर कर रहे हैं और पहले ही बॉल पे यहाँ पे रिजवान ने 6 लगा दिया। इस दफ़ा बड़ा शानदार शॉट था ये। जी साजिद ज़मान अब्बास साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, ठीक हैं आप? सर स्कोर हो चुका है 138 या 39 हो चुका है। 18वां ओवर है ये। रिजवान और अशर खेल रहे हैं। 2 रन की कॉल रिजवान की जानिब से, बड़ी तेज़ी से 2 रन कंप्लीट कर लिए। लेफ्ट आर्म स्पिनर अशर, इनाम रियाज ने हमें बताया। एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला, सामने रिजवान। इस दफ़ा पॉइंट के ऊपर खेला, फील्डर वहाँ पे मौजूद हैं, रन आ जाएगा 1। अब अशर आ चुके हैं सामने। अब्दुल्ला बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। अब अशर बड़े शॉट्स लगाने की सलाहियत रखते हैं। अब कितना रन निकाल पाते हैं अपनी टीम के लिए इन आखिरी 2 से 3 ओवर्स में। जी हाँ, बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, कैच हो पाएगा नहीं। जी हाँ, आसान कैच यहाँ पे पकड़ कर खात्मा किया अशर का भी। अशर और बिलाल ने 1-1 बाउंड्री लगाई। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ये काम हुआ है अशर और बिलाल के साथ। रिजवान के साथ से तकरीबन 4 बल्लेबाज आउट होकर लौट चुके हैं। रिजवान अभी तक विकेटों पे मौजूद हैं। दर्द सर बने रहे इन 18 ओवरों में बॉलर्स के लिए। कोई भी बॉलर उनकी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका।
इनाम रियाज भाई अब हमें बताएंगे कि बल्लेबाजी करने के लिए कौन आया है। अलीम इनकी शर्ट पे नाम लिखा हुआ है। अब इनाम रियाज भाई पहचान के बताएंगे कि कौन आया है। और इसके बाद मेरे ख्याल में हमज़ा कोबरा तैयारी पकड़ रहे हैं। वेल डन जी इनाम रियाज साहब, माशाल्लाह जी, मान गए जी, आपको मान गए, ज़बरदस्त माशाल्लाह, फ़ौरन आप पहचान लेते हैं। इस दफ़ा रोका इस बॉल को, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। हमज़ा कोबरा जी बिल्कुल पूरी तैयारी पकड़े हुए, बिल्कुल रेडी टू प्ले, पैड कर रहे हैं। ऊंचा खेला, कैच हो सकता है या नहीं? ज़बरदस्त कैच, वाड़ा कैच, कमाल का कैच, मुश्किल कैच था, बड़े दूर से आए और कैच थामा। अब हमज़ा कोबरा बैटिंग की तैयारियां करते हुए अभी पैड पहन चुके और हमज़ा कोबरा का आखिरकार नंबर आ चुका। कल आएगा, आज या कल, आज या कल आएगा, कोई दावत कर सो, मैं नाल ग्रेवी च आएगा, घर आना। दो ग्रेवी में 2 आएंगे। बिल्कुल इनाम भाई, ये बात आपकी दुरुस्त है। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि रिजवान को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो सेट हुआ हुआ है विकेट के ऊपर। कैसर है, कैसर आ चुके हैं। अब अपने कोटे का चौथा ओवर गालबन करने के लिए आएंगे कैसर। और उनका साथ निभाने के लिए हमज़ा कोबरा। 148 हो चुका रन्स का मजमुआ। रिजवान का टोटल बताऊंगा जी आपको, लेकिन रिजवान तकरीबन 70 प्लस हो चुके हैं, कि 80 के आसपास होंगे, है ना जी। कैसर पहला बॉल करेंगे अपना। फाइन लेग के ऊपर खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, उमर मिस फील्ड हुए, 1 रन कंप्लीट हुआ, 1 ही रन पर इत्तेफाक करेंगे। हमज़ा कोबरा आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हमज़ा कोबरा पहला बॉल फेस करेंगे। 148 हो चुका है जी, बिल्कुल। मिनहाज अब्बासी 88 हो चुका है जी, मिनहाज अब्बासी। थैंक यू सर, मेरा आइडिया ठीक था, इसका मतलब है। बहरहाल बहुत ही अच्छी बैटिंग जी रिजवान की जानिब से, बड़ी शानदार बैटिंग रही है। शॉट सिलेक्शन उनकी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी कोई इवन कैच भी नहीं दिया उन्होंने। उमैर भाई ने बिल्कुल कुछ नहीं किया जी, मेरे ख्याल में 3-4 रन बनाया, बस 2 से 3 बॉलें खेली हैं। इस दफ़ा अच्छा शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। रिजवान अली छक्के और चौके बरसाते हुए, शानदार बैटिंग रिजवान की जानिब से, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली आज के दिन। 90 प्लस की इनिंग्स खेल चुके हैं रिजवान, विकेटों पे अभी तक मौजूद हैं। ओपनर आए थे जी। अरसलान भाई अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं सर, बहुत शुक्रिया पूछने का। ऊंचा शॉट, कैच हो सकते हैं, कैच हो सकते हैं और कैच आउट हो जाएंगे। एक बेहतरीन इनिंग्स खेलने के बाद, 92 रन की इनिंग्स खेलने के बाद रिजवान अली आउट होके लौटेंगे अपने डग आउट, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी रिजवान की जानिब से देखने को मिली। आखिरकार स्क्वायर लेग के ऊपर कैसर उनकी विकेट निकालने में कामयाब रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी आज के दिन रिजवान अली के बैट से देखने को मिली, शानदार बल्लेबाजी। 92
ओके 93 जी, 93 कमाल बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए कम है। और जिस तरह का शॉट सिलेक्शन और जिस तरह की बेहतरीन किस्म की आज स्ट्रेटजी अपनाई रही रिजवान अली ने, काबिल तारीफ थी, काबिल दीद थी। और आखिरकार 93 रन की एक बेहतरीन इनिंग्स खेलने के बाद आउट होकर लौट चुके हैं। कैसर उनकी विकेट लेने में कामयाब हुए। और अब हमजा कोबरा का साथ देने के लिए कौन आएगा ये देखना होगा। बाकी तमाम तर देखने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट रिजवान अरशद के पेज पर चार बॉलें हो चुकी हैं कैसर की, 2 विकेटें इस ओवर में निकाली हैं कैसर ने। इनाम रियाज भाई, अब कौन आया है जी, अब बताएं फिर आपको मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप शक्ल भी नहीं देखते, बैक साइड पे देखने के बाद भी आप पहचान जाते हैं। और अब वो जा भी चुके हैं बल्लेबाज, आउट होके बिना कोई रन्स बनाए आउट होके लौट चुके हैं। इस ओवर में 3 विकेटें निकाल ली हैं कैसर ने, शानदार गेंदबाजी। रन्स का मजमुआ 152। नौशी आउट हुए हैं, नौशी आउट होके जा चुके हैं जी बिना कोई बॉल खेले। कितने आउट हो गए? 8 आउट हो चुके हैं जी। बासत भाई क्या आपने हाथ में उठाया? अंपायरिंग के बारे में कुछ हमें भी बता दिया करें। अंपायर के हाथ में अक्सर एक रहती है डिवाइस, इसमें क्या करते हैं आप मुझे बताएं, दिखाएं व्यूवर्स को। कैमरा इधर है, इस तरफ है, इस तरफ ये, अरे कैमरा किधर? इधर है पीछे। हाँ, ये डिवाइस किस चीज़ की डिवाइस होती है? बॉलें काउंट करने, बॉलें, सिर्फ बॉलें काउंट करने की? बॉलें, विकेटें और 3 चीजें काउंट। रियली? वाओ, वेरी गुड। अंपायर के हाथ में अक्सर आपने एक डिवाइस देखी होगी जो हर अंपायर के पास मौजूद भी नहीं होती, जिसमें ओवर, बॉलें और विकेटें काउंट होती हैं। स्कोर 152 है ना? हाँ, मैं 10 छोड़। वैसे ओवरऑल कितना? 152, 51, है इतना ही है जी। 152 स्कोर है। समी सिक्सर हमारे साथ मौजूद हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। कैसर इस दफ़ा स्क्वायर लेग के ऊपर खेला, फील्डर वहाँ पे मौजूद है, 1 ही रन बनेगा। ओवर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर का खेल बाकी बचता है। 6 गेंदें बाकी रहती हैं और 152 या 53 पे मजमुआ पहुंच चुका है। वकास ठीक है, बहरहाल सही की है। रिजवान ने आपको बनाया, सारा रन रिजवान ने, लेकिन रन सारा उसी ने बनाया। ये इनाम रियाज भाई आपको बताएंगे कौन से बैट्समैन है जी। इनाम रियाज भाई, एक और चैलेंज आपके लिए आ गया, मैं नहीं बताऊंगा, इनाम भाई बताएंगे। इस दफ़ा शॉर्ट मिड विकेट, आउट हो सकते थे। अच्छा थ्रो, अब्दुल्ला खुद पहुंचे अपने बॉल के ऊपर लेकिन बच गए। इनाम रियाज भाई ने बता दिया जी। एमर, माशाल्लाह इनाम रियाज भाई, क्या कमाल की आपकी, मैं कहता हूं कि बेहतरीन आपकी जो है ना वो आई लेवल कहूँ, इसको माइंड सेट कहूँ, क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आपने हर प्लेयर को बेहतरीन तरीके से जज करके यहाँ पे बताया। मुझे पता है क्योंकि आसान नहीं है, यहाँ पे चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आता, मुझे भी यहाँ से इवन नहीं नज़र आता सम टाइम। और
आप बिल्कुल एक नज़र में माशाल्लाह देख के बता देते हैं, बड़ी बात है सर। इस दफ़ा वाइड बॉल हो जाएगा, लेग स्टंप से बाहर था ये बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और रिजवान अली ने बड़ी आज बेहतरीन बैटिंग की है, 93 रन्स की इनिंग्स खेली है, शानदार इनिंग्स खेली है। एक कैच दिया सिर्फ जिस पे वो आउट हुए, इसके अलावा कोई मौका नहीं दिया किसी बॉलर को। इस दफ़ा फाइन लेग के ऊपर खेला, फील्डर वहाँ पे मौजूद है, 1 रन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हमजा कोबरा को आखिरकार यहाँ पे बॉल खेलने का मौका मिला। जी बिल्कुल, इस टीम में खेले होंगे, लेकिन वो अलग बात है, बेशक खेले हों, जाहिर सी बात है, जानते इसीलिए हैं। लेकिन इस दफ़ा बीट हुए हमजा कोबरा। लेकिन यह है कि यहाँ से लाइव से पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने मतलब गलत नहीं बताया अभी तक, जो भी बताया बिल्कुल सही बताया और फ़ौरन बताया। माशाल्लाह। इनाम भाई बहुत शुक्रिया, आपके लिए मैं एक ट्रॉफ़ी रखूँगा फाइनल में। इस दफ़ा डीप मिड विकेट, फील्डर मौजूद, 1 रन पर इत्तेफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज। हमजा कोबरा जिनको कुछ ज़्यादा बॉलें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बहरहाल विकेट कम से कम उन्होंने रोक के रखी हुई है। बड़ा हिट लगाने में तो नाकाम रहे, लेकिन विकेट ज़रूर रोकी है। अब्दुल्ला एक दफ़ा फिर सामना करेंगे अहमद, और इस दफ़ा अच्छी फील्डिंग यहाँ पे फील्डर की जानिब से, तेज़ शॉट था जिसको रोका भरपूर तरीके से। जी बिल्कुल इनाम रियाज भाई, ट्रॉफ़ी नहीं तो आपको कैश चाहिए तो बताएं, फिर वो भी मैं शफीक भाई से कोई रिक्वेस्ट करता हूँ, तो कैश का बंदोबस्त भी कर लेंगे। ये दुनिया का पहला इनाम होगा जो आपको दिया जाएगा। आखिरकार हमजा कोबरा ने शॉट लगा दिया, और शॉट भी बेहतरीन, बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर हमजा कोबरा ने। यार बासित भाई स्कोर पूछ लेना। एक 166 विन है जी। तमाम तर देखने वाले दोस्तों को, 20 से 25 लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहूँगा। आप भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें और हम भी 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह दूसरी इनिंग्स में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।